वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मैं आज आप सबके लिए करंट अफेयर्स का डेली एमसीक्यू लेके आया हूँ। सो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। सो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। और आप सबको पता है करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस कितना रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस सीरीज़ को भी देखना। सो ये पार्ट 1 है, ध्यान रखना करंट अफेयर्स का। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड द आइकॉनिक अटल ब्रिज इन। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे वो इनोग्रेट किया रिसेंट आइकॉनिक अटल ब्रिज, वो कहाँ पे इनोग्रेट किया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी लद्दाख। सो ध्यान से देखना आप लोग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली इनोग्रेट द आइकॉनिक अटल ब्रिज इन अहमदाबाद गुजरात। ध्यान रखना। और इसके बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है, द ब्रिज इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर बैंक। सो ये साबरमती रिवर फ्रंट पे बनाया गया। ध्यान रखना, व्हिच फ्लोज थ्रू सिटी ऑफ अहमदाबाद। और एक क्वेश्चन है, साबरमती जो रिवर है वो फ्लो कहाँ से करता है? वो अहमदाबाद सिटी पे फ्लो करता है। ध्यान रखना। सो इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है सिटी के बारे में, जैसे गंगा कौन से शहर में बहता है, जैसे यमुना कौन से शहर में बहता है, और साबरमती कौन से शहर में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड द आइकॉनिक अटल ब्रिज इन अहमदाबाद। द ब्रिज इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये तो क्वेश्चन आ गया। सो ये जो अटल ब्रिज बनाया गया अहमदाबाद पे, सो वो कौन से रिवर बैंक के पास बनाया गया या रिवर फ्रंट पे बनाया गया? सो ये साबरमती, नर्मदा, तापी या माही, कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया? सो इसका राइट आंसर है साबरमती। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3। ए टीम रिसर्चर एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ इनोग्रेटेड रिसेंटली डेवलप्ड एन एडिबल मटेरियल। ध्यान रखना, एडिबल जो खा सकते हैं, दैट कोटेड ऑन वेजिटेबल एंड फ्रूट सब्सटेंशियली एक्सटेंडेड देयर शेल्फ लाइफ। उसका शेल्फ लाइफ और बढ़ा देता है। ध्यान रखना। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, उसके बाद दिल्ली। सो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मा ऑन साइक्लोन ऑन ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैज़ रिसेंटली हिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है साइक्लोन से, मा ऑन, MAON। ध्यान से स्पेलिंग देख लेना। सो वो कौन से कंट्री पे हिट किया? चाइना, फिलीपाइंस, इंडिया, बांग्लादेश। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिलीपाइंस। ध्यान रखना, माओन साइक्लोन ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैज़ रिसेंटली हिट इंडोनेशिया। द साइक्लोन फ्लडेड रोड्स, डैमेज हाउसेस एंड कट कम्युनिकेशन। ये तो होगा ही होगा। सो ध्यान रखना, ये कौन से कंट्री पे हुआ? फिलीपाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO is often seen in the news. Which of the following countries are member of the SCO? So SCO का मेंबर कौन से कंट्री है? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। सो ये तीनों ही है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। ध्यान रखना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इज ए पॉलिटिको इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, इट कवर्ड अप्रोक्सीमेट 60% ऑफ द एरिया ऑफ यूरेशिया। यह ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट के हिसाब से दे देता है। 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसके बाद मोर देन 30% ऑफ द ग्लोबल GDP। चाइना इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ द SCO। ध्यान रखना, चाइना फाउंडिंग मेंबर है SCO का। और इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑन June 9, 2017। ये भी ध्यान रखना, कब इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन किया शंघाई कोऑपरेशन? सो ये 2017 पे एक साथ ही ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 6। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड श्रीमती वैन मेमोरियल इन। जो श्रीमती वैन मेमोरियल वो कौन से जगह पे इनोग्रेट किया गया या बनाया गया? गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, कच्छ। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कच्छ। ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनोग्रेटेड द श्रीमती वैन मेमोरियल इन द कच्छ ऑफ द गुजरात। सो कच्छ कहाँ पे? गुजरात पे है। इट्स स्प्रेड 470 एकर्स ऑफ द भुजियो हिल। ये भी ध्यान रखना, भुजियो हिल कहाँ पे है? कच्छ पे, या भुज टाउन कह सकते हैं। सो भुज के ऊपर एक फिल्म भी आया था, वो भी देख लेना आप लोग। द फॉरेस्ट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड क्या है? ध्यान मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये जापान का मेथड है, मुझे थोड़ा डिटेल में आप लोग बता देना, तो इसका आपका टास्क भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
हु वाज द फॉलोइंग हैज रिसेंटली ओन द यूनेस्को फेलिक्स हाउपेट बोगिनी पीस प्राइज। ध्यान रखना, व्लादिमीर पुतिन, एंजेल मार्केल, नरेंद्र मोदी, जिनपिंग। सो राइट आंसर होगा एंजेला मार्केल। ध्यान रखना, एंजेला मार्केल द फॉर्मर जर्मन चांसलर हैज रिसेंटली ओन द यूनेस्को फेलिक्स हाउपेट बोगिनी पीस प्राइज 2022। शी हैज ओन द अवार्ड फॉर एफर्ट इन वेलकमिंग एंड प्रोटेक्टिंग रिफ्यूजीज। किस लिए मिला? वेलकमिंग और प्रोटेक्ट करने के लिए रिफ्यूजीज को। यूनेस्को फेलिक्स हाउपेट बोगिनी पीस प्राइज इज गिवन टू लिविंग individuals who have contributed significantly maintaining and safeguarding the peace. Next question, question number 8. Which of the following state has recently launched CM उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना? सो ये भी इंपॉर्टेंट है, CM उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। सो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटरियम इज ऑल सेट टू ओपन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? जो वैदिक प्लेनेटेरियम इज ऑल सेट टू ओपन, ये वेस्ट बंगाल पे है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे 11 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनेस्को फेलिक्स हाउपेट बोगिनी पीस प्राइज। एंजेला मार्केल द फॉर्मर जर्मन चांसलर ओन द अवार्ड 2022। सो ये तो राइट आंसर है। नंबर जो 2 है इसमें, इट इज गिवन टू लिविंग इंडिविजुअल हु हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेंटेनिंग एंड सेफगार्डिंग द पीस, ये भी राइट है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।